मोबाइल का एडिक्शन आजकल ज़्यादातर लोगों को है। एक्चुअली हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि वो मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कैसे करें ये? इसकी वजह से आपके अंदर कई नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक। आप जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपका फोकस लेवल काफ़ी कम हो रहा है। आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। आपको जल्दी गुस्सा आता है। आपकी मेमोरी वीक हो रही है। आपका आई साइट वीक हो रहा है। आपको हेडेक रहता है। आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी इससे अफेक्ट हो रही है। ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने इस एडिक्शन पर लगाम लगाना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा। बट होगा कैसे, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। खुद से आप ये पूछिए कि आप अपना फ़ोन दिन भर में कितनी बार यूज़ करते हैं बेवजह। कितनी बार आप किसी साइट को चेक करते हैं, कितनी बार आप अपनी मेल्स देखते हैं, कितनी बार आप व्हाट्सअप देखते हैं, एफबी या इंस्टाग्राम चेक करते हैं, कितनी बार आप यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं। एक दिन में आप कितनी रील देख लेते हैं, आपका कितना टाइम इसमें जाता है। अगर आप ये चीज़ देखना शुरू करेंगे ना, तभी आपको फील होगा कि आप अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपके दिमाग को कमज़ोर कर रही है और आपको इमोशनली काफ़ी वीक कर रहा है। आप कितना डिपेंडेंट हो गए हैं इस पर। एक मिनट भी आप बिना फ़ोन के नहीं रह सकते हैं। आप जैसे फ्री होते हैं, आपका हाथ अपने आप फ़ोन पे चला जाता है। आपकी फिंगर्स अपने आप काम करने लग जाती है। आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, आप क्या बन चुके हैं, खुद को देखिए। इस चीज़ पर अपना ध्यान ले जाएंगे ना, तो आप अपनी हैबिट को कम करने की कोशिश ज़रूर करें। एक दूसरे से बातें करना कम पसंद करते हैं और फ़ोन चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उनके पास उनका फ़ोन है तो उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरटेनमेंट से लेकर के हर चीज़, नॉलेज, हर तरीके की हेल्प उनके पास अवेलेबल है। उन्हें किसी और की ज़रूरत रह ही नहीं गई है। ये फ़ोन हमें फ़ायदा तो दे रहा है, बट नुकसान इससे ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा नुकसान है जो आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है अंदर ही अंदर। आप ना तो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और ना ही आप अकेले ही रह पा रहे हैं। आपको चाहिए आपका फ़ोन। आप बस फ़ोन से चिपक के रह सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ भी पूरी तरीके से खत्म। अगर कोई आपके आसपास है तो उससे जाकर के मिल लीजिए। चैटिंग करने से बेटर है कि हम मिलकर बात करें, क्योंकि मिलकर अगर हम बात करते हैं तो हम उसको और वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझता है और ये हमें एक अलग फीलिंग देता है। चैटिंग करने में वो बात नहीं रहती है। इसी बहाने आपका बाहर निकलना भी होता है। आप किसी एक से मिलने जाते हैं और कई बार हमें कोई और भी मिल जाता है। खुद को एक चैलेंज दीजिए कि आप 30 डेज़ तक अपना फेसबुक नहीं देखेंगे या आप इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे। अगर आपको 30 डेज़ ज़्यादा लग रहा है तो इसे 15 कर लीजिए। अपने इस टास्क को पूरा करते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। आपको ये फील होता है कि आप अगर करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप अपने इस टाइम को और बढ़ा सकते हैं। आपका एडिक्शन इस तरीके से कंट्रोल में आएगा। दिन भर में अगर हम 2 या 3 बार मेल या फिर व्हाट्सअप चेक करें तो इतना आई थिंक ठीक होगा। इतना एनफ है। इतना अगर आप कर सकें तो अच्छा है। अगर आपको आपकी लाइफ अच्छी लगती है ना, तो आप दूसरों की लाइफ में झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरों की चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी और फिर आपका सोशल मीडिया पे जाना भी काफ़ी कम हो जाएगा। हमारे कुछ काम होता है, कोई पर्पस होता है, हमारा कोई एम होता है, तो हम पूरी तरीके से उसी में लग जाते हैं। हमारा माइंड वहीं पर चलता है। जब हमारा माइंड फ्री होता है, हम फ्री होते हैं, तो हम ऐसी फालतू की चीज़ें ज़्यादा करते हैं। कोई अच्छी चीज़ें अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका भी लिमिटेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो वो तो आपको नुकसान देगी ही देगी। अच्छा है कि आप अपने फ़ोन को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। अगर आप देखें कम और सुने ज़्यादा तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितना हम किसी चीज़ को करते जाते हैं, उसे और ज़्यादा करने की चाहत होती है। अगर आप फ़ोन के अपने एडिक्शन को ख़त्म करने की चाहत बनाएंगे, उससे आप दूरी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये होने लग जाएगी। आपको मॉर्निंग में अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं चेक करना है। नाइट में भी आपको टाइम पास नहीं करना है बेड पे लेटे लेटे, बल्कि इसके बजाय आप अपनी फैमिली में किसी से बातें करिए। किसी इंसान की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी किसी इंसान की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी पता चलता है। कई बार हम किसी के यहाँ जाते हैं या हमारे यहाँ कोई आता है तो थोड़ी देर हम उससे बात करते हैं, इसके बाद हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं।
जब हम अपने फ़ोन में लगते हैं तो सामने वाला भी अपना फ़ोन देखने लग जाता है। ये चीज़ें ये शो करती हैं कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या उसकी बातें आपको बोर कर रही हैं, या आप उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई आपके घर आता है तो वो अपना टाइम आपको दे रहा है। जाते हैं, कुछ भी अच्छा देखते हैं तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस मोमेंट पे हैं उस चीज़ को फील नहीं करते हैं, बल्कि उसे कैप्चर करते हैं बाद में देखने के लिए। ना तो हम उस टाइम उस चीज़ को देखते हैं और ना ही बाद में वो चीज़ देखी जाती। जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उसे लाइव एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए। कई बार तो लोग वीडियो इसलिए बनाने लगते हैं क्योंकि बाकी लोग बना रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ बनाना है, बनाना ज़रूरी है। लोगों का देखकर हर काम करना ज़रूरी नहीं होता है, कहीं कहीं अपना माइंड भी यूज़ करना होता है। आजकल हर चीज़ भरी है, मन भी भरा है और फ़ोन भी भरा है। हर चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ भरने के लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं, कुछ चीज़ें जाने दी जाती हैं। जो काम की चीज़ें होती हैं बस वही रखनी होती है। जो फालतू और बेकार हो उसे हमेशा हटाते रहना चाहिए, चाहे वो हमारा दिमाग हो या हमारा फ़ोन हो। हर चीज़ कैद करके रखेंगे ना तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा मिस होती जाएंगी।